Hi, welcome to IC चैनल जहाँ आपको मिलते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज़ इनसाइट्स एंड एवरीथिंग नीड टू नो द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया। आज हम बात करने वाले एक ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में जो थाउजेंड ऑफ जेई एस्पिरेंट्स की काउंसलिंग में होता ही है। मैं जिस कॉलेज की बात कर रही हूँ वो है एनआईटी ग्रेटर नोएडा के अंदर है। और देखो, अगर आप एकेटी की काउंसलिंग के थ्रू कॉलेजेस देख रहे हो तो डेफिनेटली आपने एनआईटी का नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि एकेटी का ये कॉलेज है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कॉलेज माना जाता है। ग्रेटर नोएडा में इसकी काफ़ी अच्छी एक रेपुटेशन बनी हुई है। और एनआईटी अपने प्लेसमेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा नोन है। मतलब ये स्ट्रिक्ट कॉलेज भी है लेकिन ये प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छे देता है और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बट क्या 2026 में आपको एनआईटी को कंसिडर करना चाहिए? इसके प्लेसमेंट कैसे हैं एट द मोमेंट? कैंपस लाइफ कैसे मिलता है? ये जो स्ट्रिक्टनेस बोलते हैं कि कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट है, वो कितना स्ट्रिक्ट है? एंड यहाँ पे फैकल्टी कैसा है, एकेडमिक्स कैसे होता है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कैसे मिलते हैं, क्लब्स कैसे हैं, फेस्ट होते भी हैं कि नहीं होते हैं, इन सब चीज़ों को मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आपको एनआईटी को लेकर कोई भी डाउट है या आप सोच रहे हो कि एनआईटी को कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका एक्चुअल एडमिशन प्रोसेस क्या है, डायरेक्ट एडमिशन होता है नहीं होता है, ऐसे कोई भी डाउट है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एनआईटी का जो फुल फॉर्म है वो है नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने बताया, ग्रेटर नोएडा के अंदर सिचुएटेड है और ये 2001 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। 14 एकर्स का कैंपस देखने को मिलता है आपको। बहुत ज़्यादा छोटा कैंपस भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा कैंपस भी नहीं है, डिसेंट सा मैं कैंपस बोलूँगी। मैंने काफ़ी स्टूडेंट से बात किया था कैंपस को लेकर, तो हाँ, कैंपस देखो बहुत ही डिसेंट है। मैं ये नहीं बोलूँगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बहुत अच्छा है और अंदर बहुत सारे आपको कैफ़ेज़ वगैरह भी नहीं देखने को मिलते हैं। तो हाँ, कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर एक चीज़ है जो इनको इम्प्रूव करनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ग्रैंड लेवल का नहीं है। एनआरएफ रैंकिंग की मैं बात करूँ तो 100 to 150 की रेंज में इसको एनआरएफ की रैंक मिली हुई है। लोकेशन की बात करूँ तो ग्रेटर नोएडा के अंदर सिचुएटेड है ये। बिल्कुल भी आइसोलेटेड जैसा लोकेशन नहीं है। आसपास आपको मॉल्स, कैफ़ेज़, थिएटर्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्टूडेंट क्राउड बहुत सारा आपको देखने को मिल जाता है, तो लोकेशन काफ़ी अच्छी है। कनेक्टिविटी भी पूरी मिल जाती है आपको। 25 किलोमीटर्स के अंदर नोएडा आ जाता है, 40 to 45 किलोमीटर्स के अंदर दिल्ली आ जाता है, तो कनेक्टिविटी पूरी है। नोएडा दिल्ली भी घूम सकते हो, इंटर्नशिप में भी कोई दिक्कत आएगी नहीं, कनेक्टिविटी अच्छी खासी है। बात करूँ यहाँ के एडमिशन प्रोसेस की, तो एडमिशन यहाँ पे जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पर होता है एंड आपको एकेटी की काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। कट ऑफ की बात करूँ तो देखो, कट ऑफ कोई फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएट होता रहता है। बाकी मैं बता देती हूँ, इसको एज एन आइडिया लेके चलना, ये फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आप सीएससी ब्रांच टारगेट कर रहे हो तो 3.5 to 5 लाख के आसपास कट ऑफ जाता है। आईटी के लिए 5 to 6 लाख, ईसीई के लिए अराउंड 8 लाख चला जाता है और मैकेनिकल, बायोटेक्नोलॉजी जैसी ब्रांचेस के लिए और भी नीचे कट ऑफ चला जाता है। रिजर्व्ड कैटेगरीज को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, उनके थोड़ा सा कम कंपटीशन होता है, एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा ईजी हो जाता है। बट हाँ, अगर आपका इतना भी जेईई के अंदर स्कोर नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात है नहीं, एडमिशन फिर भी हो जाता है। एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको प्रॉपर एडमिशन गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगी। कम स्कोर आया है तो भी ईजिली एडमिशन हो जाता है, कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं प्रॉपर गाइड कर दूंगी। स्कॉलरशिप रिलेटेड भी गाइडेंस में प्रोवाइड कर दूंगी। फीस की बात करूँ तो यहाँ की बीटेक की फीस 6.5 to 7 लाख के आसपास चली जाती है। हॉस्टल की बात करूँ तो हॉस्टल के अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल शेयरिंग में। हॉस्टल फीस की बात करूँ तो ट्रिपल शेयरिंग एसी की 1.6 लाख के आसपास चली जाती है। इसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ आ जाती है, आपका मेस आ जाता है, हॉस्टल आ जाता है, मेडिकल सपोर्ट आ जाता है, ये सारी फैसिलिटीज़ इंक्लूड होती हैं। ट्रिपल शेयरिंग कूलर जो होता है वो 1.3 लाख के आसपास है, नॉर्मल ट्रिपल शेयरिंग 1.1 लाख के आसपास है। तो हाँ, आपको एक बेसिक आइडिया लग गया है कि हाँ, 1.1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक जाता है ट्रिपल शेयरिंग का कॉस्ट, एंड डबल शेयरिंग, सिंगल शेयरिंग का कॉस्ट थोड़ा सा और चला जाता है। हॉस्टल टाइमिंग्स की बात करूँ तो गर्ल्स के लिए जो हॉस्टल का टाइम रहता है वो 6 to 7 रहता है, उससे पहले आपको हॉस्टल के अंदर आना होता है। और बॉयज़ के लिए थोड़ा सा कम स्ट्रिक्ट रहता है, बॉयज़ के लिए 9 to 10 PM तक जाता है। आई मीन ऐसा नहीं करना चाहिए पर क्या कर सकते हैं, गर्ल्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स रहता है। हॉस्टल के अंदर कल्चर काफ़ी डिसिप्लिन आपको मिलेगा, फ्रीडम बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, रूल्स रेगुलेशन है, टाइमिंग्स हैं, कर्फ्यूज़ हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूँ तो स्कॉलरशिप हैं, स्टेट स्कॉलरशिप, सेंट्रल स्कॉलरशिप है, प्राइवेट स्कॉलरशिप से बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो कॉलेज सपोर्ट करता है। कॉलेज भी काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको स्कॉलरशिप के बारे में और जानना हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करना, क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप रहती है। स्टूडेंट अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप देख सकता है। बाकी नहीं समझ में आ रहा तो एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं
आपके जो है मार्क्स वगैरह को देखकर प्रॉपर जो स्कॉलरशिप होती है आपको सजेस्ट कर दूँगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक इंक्वायरी फॉर्म भी दिया है, उसको भी फिल कर सकते हो। उस फॉर्म के अंदर अपना स्कोर फिल कर देना, जो भी जेईई के अंदर आए, जो 12th में मार्क्स आए हैं, आपका जो बजट है, जिस बजट में आप कॉलेज देख रहे हो, किस लोकेशन पे आप कॉलेज देख रहे हो, उस फॉर्म में भर देना। एंड उसके बेसिस पर मैं आपको बेस्ट कॉलेज सजेस्ट कर दूँगी। जो स्कॉलरशिप आपके लिए बेस्ट रहेगा वो प्रॉपर मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दूँगी, स्कॉलरशिप भी सजेस्ट कर दूँगी, साथ के साथ कूपन कोड भी प्रोवाइड कर दूँगी। होता क्या है, कॉलेजेस के अंदर एप्लीकेशन, अगर आप किसी कॉलेज में अप्लाई करते हो, आपको उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। एंड उस एप्लीकेशन फॉर्म का एक फ़ीस होता है। इट रेंजेस फ्रॉम 500 to 2000 डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज। हर कॉलेज का अलग होता है। तो मैं आपको कूपन कोड प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे काफ़ी कम हो जाएगी फ़ीस, आपको 100% ऑफ भी मिल सकता है। तो अगर किसी कॉलेज में अप्लाई करो एनआईटी के अलावा भी और कूपन कोड चाहिए, तो उसके लिए भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। प्लेसमेंट की बात करते हैं। आई मीन एनआईटी ज़्यादातर अपनी प्लेसमेंट के लिए ही फेमस है, तो प्लेसमेंट है कैसा वो देख लेते हैं। तो एनआरएफ 2025 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 2024 बैच था, उसमें जो टोटल ग्रेजुएट्स थे वो थे 1359, जिसके अंदर टोटल स्टूडेंट्स जो प्लेस हुए थे वो थे 1245। तो 91% के आसपास प्लेसमेंट रेट था। यहाँ का जो मीडियम पैकेज है वो 5.5 LPA है। एवरेज पैकेज जो है 5 to 6 LPA के बीच जाता है। जो CSEC ब्रांच है, ITC ब्रांचेस, उसमें डेफिनेटली बेटर प्लेसमेंट लगते हैं। उसमें जो एवरेज है वो 6 to 7 लाख तक चला जाता है। बाकी जो ब्रांचेस हैं उसमें उतनी खास एवरेज पैकेज नहीं लगता है, उसमें इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो वो था 51 LPA, जो कि माइक्रोसॉफ्ट में लगा था। सेकंड हाईएस्ट पैकेज जो था वो था 46 LPA का। अभी रिसेंट जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो था 39 LPA का। प्लेसमेंट के बारे में अगर मैं और बात करूँ तो देखो, प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे हैं, एवरेज भी ठीक है, हाईएस्ट भी पैकेज एग्जिस्ट करता है, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हाईएस्ट पैकेज देखो अपॉर्चुनिटीज़ बताता है कि हाँ अपॉर्चुनिटीज़ है, आप इतना ग्रैब कर सकते हो, पर हमें एवरेज पैकेज पे ध्यान देना है। एवरेज पैकेज डिसेंट है अगर मैं फ़ीस को देखूँ तो, पर हाँ मास रिक्रूटर्स भी आते हैं यहाँ पे, जिसमें जो पैकेज है 4 LPA 5 LPA भी जाता है। तो डेफिनेटली मेहनत करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे। और ये हर प्राइवेट कॉलेज की बात है, मैं नॉट जस्ट कि एनआईटी है, कोई भी आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटीज़ ही प्रोवाइड करता है। एंड में कितना आप उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर रहे हो, कितनी जो फैसिलिटीज़ कॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, कितना उसको यूज़ कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो हाँ अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पर अगर मैं जज करूँ एनआईटी को, तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। अब फैकल्टी और एकेडमिक्स की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो जो है वो काफ़ी अच्छा है, 1:20 है। 80% जो फैकल्टी है वो यहाँ पे PhD होल्डर है। फैकल्टी के पास एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है, इंडस्ट्री का भी है, एकेडमिक्स का भी है, मेंटोरशिप भी प्रोवाइड कर देते हैं, सपोर्ट भी प्रोवाइड कर देते हैं, डाउट सॉल्व भी कर देते हैं। मैंने एनआईटी के स्टूडेंट से बात की है तो हाँ उन्होंने बताया था कि फैकल्टी काफ़ी अच्छा है, सपोर्ट कर देता है। करिकुलम की बात करूँ तो करिकुलम वही है जो AKTU का होता है, रिजिड करिकुलम है, बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं है। तो हाँ AKTU का जो बेसिक करिकुलम होता है वैसा ही करिकुलम आपको यहाँ पे मिल जाता है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की देखो, कैंपस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर हाँ सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, मतलब जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं स्पोर्ट्स की वो आपको मिल जाती है। डिसेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है, मैं ये नहीं बोलूँगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बट हाँ डिसेंट मिल जाती है। कैंपस के बारे में बात कर लेते हैं, स्ट्रिक्टनेस के बारे में भी बात करेंगे, पर पहले थोड़ा फेस्ट और इवेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो फेस्ट इवेंट्स होते हैं, 1-2 मेजर इवेंट्स एक साल में हो जाते हैं, पर हाँ कैंपस जो है फेस्टिवल हैवी नहीं है, मतलब SRM, MIT जैसे टॉप ग्रैंड लेवल के फेस्ट नहीं होते हैं। पढ़ाई पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस होता है, तो 1-2 मेजर फेस्ट होंगे, डिसेंट लेवल पे करवाए जाते हैं। क्लब्स और सोसाइटीज़ की बात करूँ तो टेक्निकल क्लब्स है, जैसे कि रोबोटिक्स, कोडिंग और टेक्निकल कॉम्पिटिशन्स भी होते रहते हैं। कल्चरल क्लब्स भी आपको मिल जाएंगे, डांस, सिंगिंग, ड्रामा क्लब, ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं। तो हाँ क्लब्स की है अपॉर्चुनिटी, मतलब देखो अगर कैंपस लाइफ थोड़ा एंजॉय करना चाहते हो तो क्लब्स ज्वाइन कर लेना, इसमें नेटवर्किंग भी हो जाएगी, अच्छे खासे दोस्त भी बना लोगे और स्किल बिल्डिंग भी हो जाती है और कॉम्पिटिशन्स भी होते रहते हैं क्लब्स के अंदर, तो मतलब उसमें भी पार्टिसिपेट कर लोगे। बात कर लेते हैं यहाँ के डिसिप्लिन के बारे में कि कैंपस का कल्चर कैसा है, कैंपस का इन्वायरमेंट कैसा रहता है। देखो
स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट है, काफ़ी डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट है, रूल्स रेगुलेशंस काफ़ी सारे हैं, 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया है। आई नो थोड़ा सा टफ हो जाता है, आई मीन कॉलेज में आके स्टूडेंट्स 10 चीज़ें करना चाहते हैं, किसी को मतलब कैंपस के अलावा भी अपनी पर्सनल लाइफ में भी 3-4 चीज़ें एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो मतलब उसके साथ देखो जो 75% अटेंडेंस को मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट AKTU का कॉलेज है और AKTU के किसी भी कॉलेज में आप जाओगे तो अटेंडेंस का क्राइटेरिया तो रहता ही है, तो हाँ वो अटेंडेंस तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी। बाकी रूल्स रेगुलेशंस काफ़ी सारे हैं। अब देखो रूल्स हैं तो उससे अच्छी बात ये भी है कि स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं, पढ़ाई पे फोकस रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस बहुत ही लिमिटेड रहते हैं। फाइनली देखो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी, NIT तभी चूज़ करना अगर आपको डिसेंट प्लेसमेंट चाहिए हो, ग्रेटर नोएडा का लोकेशन चाहिए हो और AKTU का कॉलेज देख रहे हो जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको डिसेंट मिल जाए। अगर आपको JEE के अंदर बहुत अच्छा स्कोर नहीं आया तो NIT काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। कट ऑफ आपने देखा बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता है, उससे भी अगर कम आया है ना तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब भी एडमिशन हो जाएगा, बस एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना। बट हाँ अगर आप बहुत ज़्यादा एक ह्यूज कैंपस इन्वायरमेंट चाहते हो जहाँ पे फ्रीडम मिले, स्ट्रिक्टनेस बिल्कुल भी ना हो एंड बहुत ज़्यादा कैंपस जो लाइफ है आपकी वाइब्रेंट मिले, आपको इवेंट्स फेस्ट बहुत ग्रैंड लेवल पे हो, तो NIT आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि NIT को चूज़ करो। और भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर ही जिनको आप चूज़ कर सकते हो अगर आप कैंपस लाइफ देख रहे हो, जैसे कि बेनेट है, अगर एक बैलेंस कॉलेज देख रहे हो तो ILM है, तो इनको भी कंसिडर कर सकते हो। इन पे भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। फिर भी कन्फ्यूजन आ रहा है, नहीं भी समझ में आ रहा ना कि कौन सा कॉलेज चूज़ करना है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, कन्फ्यूजन होना नॉर्मल है। एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से ईजिली रीच आउट कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच वीडियोज़। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।